जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता के प्रति इस प्रकार के विचार व्यक्त करने वाले कांग्रेस के लोग ये सोच कहां से लेकर के आते हैं। यात्रा करनाल की विधानसभा क्षेत्र की निकल रही है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से न केवल करनाल की जनता बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता को आजादी की, स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इसको स्मरण करने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने जैसे किया था, वैसे ही देश भर में, हरियाणा प्रदेश में भी ये कार्यक्रम सब किए जा रहे हैं ताकि वो जो पीड़ा की दास्तां 14 अगस्त 1947 की देश के विभाजन की, वो भी सब लोगों को स्मरण कराई जा सके। लाखों लोग उसमें शहीद हुए थे उस समय। ऐसे उन शहादतों को, उन बलिदानियों को भी मैं अपनी ओर से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हरियाणा में सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम है? नूही हिंसा के बाद 15 अगस्त धूमधाम से मनाया जाए, आपसी भाईचारा बना रहे। पूरे प्रदेश में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जहां कहीं केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो भी लगे हुए हैं, हमारी पुलिस, हमारे सारे जवान सुरक्षा की पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। आपस में भाईचारा और ये देशभक्ति का जो त्योहार है ये बहुत शांतिपूर्वक संपन्न होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बीजेपी और जेजेपी को जो वोट देते हैं, जो नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं रक्षक बनेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कॉल दी कि हॉरर जो पार्टीशन विभाजन के जो उस समय जो अत्याचार हुए, उसमें जो हमारे बहनों भाइयों की जिंदगी में जो अपरूट हुए वो लोग वहां पे, और इतनी लार्ज जनसंख्या और डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हुई है। मैं अभी किशोर जी से पूछ रहा था कि क्या फिगर्स हैं, और अभी जनरली एक्सेप्टेड फिगर है कि कई 20 मिलियन लोग वर इफेक्टेड इन द movement between what was undivided India to what became now known, then known as Pakistan, वो तो फिर बट गया in another way later, and what is independent India now. दिल्ली की जनसंख्या जो है, जो हमारा पहला सेंसस है शायद 1952 का, उसमें हमारी जनसंख्या में 7 लाख की एडिशन हुई है. That is because of the generation which moved into Delhi as a result of that. देखिए, जहां पे भी आप एग्जीबिशन देखेंगे, आज सोशल मीडिया फीड पे देखिए, मैं एक और कार्यक्रम में जा रहा हूं, वहां पे एक एग्जीबिशन है पार्टीशन हॉरर्स की, आप देखेंगे उसमें किस तरीके से ऑर्डिनरी पीपल वर अफेक्टेड. रेलवे वैगन्स भरी हुई, उसके ऊपर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और जो वायलेंस है वो अब बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डॉक्यूमेंट हुई है. Entire train loads were killed with that viciousness, that hatred. So to refocus on that event is to remind us about the horrors, the serious mistakes in decision making that were made by the then government. This could have been avoided. अब मैं यहाँ पे I'm come to the Darashikoh, the Partition Museum. I'm not going to give you a political discourse, but it is staring us in the face. Therefore, idea is to recall, understand, and let our subsequent generations also realize that this is what the previous generation did. Those who fought for India's freedom, that is a very positive. Some of them made mistakes. Let's not repeat these mistakes. But more than that, it is very important for social harmony, peace, and our country's development into a विकसित देश कि हम ऐसी दुर्घटना, ऐसी अत्याचार कभी दोबारा अपने इतिहास में ना होने दें.
सर एक सवाल उठ रहा, आज लोग इमोशनल हैं लेकिन सुरजेवाला कह रहे हैं कि अरे यार, अब ये आप सीरियस डिस्कशन को आप ट्रिवियलाइज करें। राष्ट्रीय प्रवृत्ति का बताया 10वीं बार सर रेडफोर्ट पे देखिए ऐसा है, कुछ लोगों ने देखिए कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररिलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये, इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता के प्रति इस प्रकार के विचार व्यक्त करने वाले कांग्रेस के लोग ये सोच कहां से लेकर के आते हैं। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी मोहब्बत की दुकान है, वहीं नफरत के इस तरह के लगातार प्रोडक्ट ये कांग्रेस से कैसे निकल रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से हताश हो रही है, वो देख रही है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए वो जानबूझ करके जनता पर इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की है। ये टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।